हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से नवक कर रहे हैं। एंड बिल्कुल अच्छे से नवक करें, अपसेट्स देखें आपके क्या क्या आपके लाइफ में शो करवा रहे हैं। ठीक है, सो अवेयरनेस में देख के आगे बढ़े, रोते धोते मत रहे। नाउ कल के टॉपिक में मैंने बताया था सोसाइटल जो बिलीव्स हमारे दिमाग में बैठा है उसके ऊपर में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। एंड नाउ इसी टॉपिक के ऊपर मैं अगेन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप लोग को, ताकि है ना आप लोग थोड़ा सा इजीली समझ पाएँ। देखो गाइस, जो हमारे जो मैरिज के बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट्स से आ रहे हैं, राइट। और वो पेरेंट्स किससे सीख रखे हैं, उनके पेरेंट्स से और उनके पेरेंट्स से, ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन कोई ब्रेक नहीं करने वाला है, ठीक है। वो क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि एक तो पहली चीज़ आप देखो, आपके माता पिता है ना, आपकी शादी करा रखी है, आप दोनों के वाइब मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके वाइब को मैच करा के आपकी शादी करवाते हैं। अब उनके वाइब को मैच क्या करवा रहे हैं? उनका वाइब मतलब कास्ट एक होना है, स्टेटस एक होना है, हाँ, पैसा, रुतबा, मान सम्मान एक होना है, जाति प्रथा, ये सारा चीज़, नौकरी एक होना है, मेरा बेटा कमा रहा तो तुम भी इतना कमाओ, ठीक है। या तो फिर बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोचने वाली चीज़ है कि यहाँ पे लड़का लड़की का वाइब कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन माँ बाप अपने वाइब को मैच करा करा के शादी करवा रहे हैं। तो इसी वजह से डाइवोर्स रेट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। और हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें आ गई हैं जो कि हम लोग इजीली ब्रेक कर पाते हैं डिवाइन के साथ रह के। नहीं तो बाकियों में तो हिम्मत होती नहीं है, बेचारे लटके पड़े हुए हैं मार खा के, हाँ, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को क्या करा जा रहा है। दिस इज सोसाइटी क्या? दिस डिवाइन ने ऐसी सोसाइटी बना के दी है क्या हमको? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनके बिलीफ सिस्टम को पकड़ पकड़ के ज़िंदगी काट रहे हैं। हम भी उनको पकड़ के हैं ऐसे माँ बाप को कि वो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, तो हम भी उसी ज़माने से आते हैं, तो पकड़ के चल ही रहे हैं। लेकिन आप ट्विन जर्नी में हैं तो इस चीज़ को पूरा टोटली काट दो। सास को ऐसा रहना है, बहू को ऐसा रहना है, ससुर को ऐसा रहना है, देवर को ऐसा रहना है। दिस इज़ नॉट अवर जर्नी। आपके माता पिता जैसे हैं, आपके ट्विन के माता पिता भी आप ही की ही हैं। मैंने कई वीडियो में बताया भी है, क्योंकि आप ही की अदर सोल है ना आपका ट्विन, तो वो आप ही की ही बॉडी हुई ना, वो थोड़ी ना अलग किसी और की बॉडी हुई। तो इस बॉडी को भी जिन्होंने जन्म दिया ये भी आपके माता पिता है, और आपके ट्विन को भी जिन्होंने जन्म दिया है वो भी आप ही को ही जन्म दिया है, तो वो भी आपके ही माता पिता है। तो यहाँ पर कैटेगरी चेंज हो जाता है। सोसाइटी में वो सास ससुर है, सास है, ऐसा चलता है ना, लेकिन यहाँ पे तो दोनों माँ बाप है, ठीक है। दोनों को इक्वली लेके चलना है। कितनी अच्छी चीज़ है ना यहाँ पर। लेकिन सोसाइटी हिसाब से चलते हैं तो वो तो ससुर है, वो तो सास है, ऐसे करती है, वैसा करती है। ये सही का है? मेल मिलाप करके आराम से खुशी से डिवाइन जैसे रहते हैं, शांति से, पीसफुली, कितना पसंद, नो नो कंट्रोल। ये होता है रियल डिवाइन, बोल सकते हैं शादी के अच्छी चीज़ें। और सोसाइटी के चीज़ें हमको जो दिखाया जाता है ना ऐसे ऐसे, और झेलता कौन है? और झेलता कौन है? शादी तो कर देते हैं उन लोग, लेकिन झेलता कौन है? आप लोग, ठीक है। सो इस चीज़ को देखो, तभी तो आप है ना निकलना चाहते हो, आज़ाद पंछी बनना चाहते हो, तभी तो आपका ट्वीन आपकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। तो आपको निकलने में हेल्प करता है, ट्रिगर देता है, ठीक है, ताकि आप स्टैंड हो पाओ, इंडिपेंडेंट हो पाओ। आपका ट्विन, आप क्या बोलते हो ना, हमारे इस तरफ में भी परेशानी, हमारा ट्विन भी परेशानी, नहीं। आपका ट्विन आपको मदद करता है, वे भी मदद करते हैं, क्योंकि आप तो इसी बिलीफ सिस्टम में भरे पड़े हुए हैं ना कि मैं निकल गई तो क्या होगा, समाज क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे क्या होंगे। मैं कई वीडियो में बता रखी हूँ इसी चीज़ को। तो देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन बदलाव भी तो आप ही को ही लाना है। क्यों चेंजेस से डर रहे हो?
अंदर डीप में जाओ, कौन कौन से बिलीफ सिस्टम में भरे पड़े हैं कि लड़का को ऐसा होना चाहिए, लड़की को ऐसा ना चाहिए, सास को, ससुर को, ननंद को, भाभी को ऐसे ऐसे होने चाहिए, हाँ, बच्चों को ऐसा होना चाहिए। दैट इज़ सो मैनी चीज़ें हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कवर करने को है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ट्विन को चाह रहे हैं। ट्विन तो आपको यही एरिया को दिखा रहा है, कवर करो इसको। आप मुझे नहीं, सबको कवर कर रहे हो। तो मैं कैसे आप इतना परेशानी में झेले पड़े हुए हो, आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। आप और आपका ट्विन तो एक ही है, आप अपने आप को निकाल रहे हो, मतलब आपका ट्विन आपको निकाल ही रहा है ना। ये क्यों देख रहे हो कि मेरा ट्विन आके बचाए मुझे? आप और आपका ट्विन एक ही है, आपको मिरर करता है वो हर एक चीज़, आप ना भी चाहो ना वो भी मिरर करता है, ठीक है। आपका अपोजिट कुछ नहीं है। आप कोई बचाएगा आके, तो वो भी यही सोच रहा है कोई बचाएगा आपके, ये नहीं सोच रहा है कि मैं जाके बचाऊं उसको। तो डिवाइन ऐसा मर मर के ज़िंदगी काटने के लिए नहीं दी है आपको, तो अभी ज़िंदगी दिया जा रहा है कि आप झेल क्यों रहे हो, बाहर निकलो, ठीक है। झेल क्यों रहे हो, बाहर निकलो। और देखोगे धीरे धीरे सारे के सारे ना ट्विन फ्लेम जर्नी में इकट्ठे आ जाएंगे ना, डाइवोर्स वर्ड ही हट जाएगा लाइफ से। आप तो अपने ट्विन के साथ में हो, किससे डाइवोर्स लोगे फिर? अभी तो कार्मिक से शादी रखा है, तो डाइवोर्स तो ऑलवेज, वो तो आपका ट्विन है ही नहीं, आप तो अर्धनारीश्वर रूप में हो ही नहीं, तो फिर ऑलवेज डाइवोर्स तो लेना ही होगा फिर तो आज नहीं तो कल, है ना। क्यों इतना झेलाई मार रहे हो अपने लाइफ को? मत करो, ठीक है। और देखो डिवाइन के साथ चलोगे ना, आपको डिवाइन रास्ता देंगे। आप ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी काटने के लिए नहीं बने हो। और रही बात आपके पेरेंट्स को, अगर जिनकी भी शादी नहीं हो रखी है ना, अपने पावर में आओ, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। ये शादी नहीं है, डिवाइन की शादी नहीं है। जितना कन्विंस हो पा रहे हैं बिल्कुल करो। आपके अंदर क्या मिररिंग करा रहे हैं आपके माता पिता? देखो एक छोटी सी मैं बता देती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे को शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि शादी में ऐसे ऐसे रिचुअल्स, ऐसे मेरे माता पिता बोल रहे हैं लड़का अच्छा कमा रहा है और तुमको खुशी से रखेगा, अच्छे से रखेगा, शादी कर लो और हम मुक्त हो जाएंगे, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारा घर बस जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे पापा और मम्मी के मुंह से सुना और मेरे को है ना, मैंने सोचा क्या सच में वो इंसान मेरे को खुश रख पाएगा? क्या सच में ये सारे चीज़ें जो मेरे माता पिता बोल रहे हैं ये सच में है? जब मैंने उनको मिररिंग किया, मतलब मेरे अंदर का ये बिलीफ सिस्टम में बैठा था कि कोई इंसान आएगा, मान लो अपना ट्विन भी, ठीक है, आएगा, मुझे देखेगा, केयर करेगा, मैं सुख से रहूँगी, आराम से रहूँगी। इट मीन्स मैं डिपेंड हो गई ना। सोसाइटी में क्या बोला जाता है, लड़की अपना घर बसा ली तो सुखी से रहेगी। तो आप लोग की जितनी भी शादी हो रखी है, क्या आप सुखी से हैं? तो ये बिलीफ सिस्टम कौन दे रहा है? आपके माता पिता। तो जिनकी भी शादी नहीं हो रखी है ना, आप इस चीज़ को समझें कि आपके माता पिता क्या मिररिंग करा रहे हैं आपके अंदर की चीज़ें। कहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको मिरर करके हिल करो, ताकि आपके माता पिता प्रेशराइज नहीं करें कि शादी करो, इतना एज हो गया है। किसने बोला कितना एज में शादी करना है? डिवाइन ने तो नहीं बोला कितना एज में शादी करना है। आप क्यों इतना घबरा रहे हो? ठीक है, जो जो आपके माता पिता मिरर करवा रहे हैं ना, वो आपके अंदर की चीज़ है। कोई भी चीज़ आपको बाहर से बोला जा रहा है ना, वो आपके अंदर की चीज़ है। समझो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बिल्कुल समझना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस शादी के जितने भी सिनेरियो है ना, ऐसे समय में शादी होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, बिल्कुल बोलो उन लोगों को जो आपको ये प्रेशराइज करते हैं, बिल्कुल अपने पास रखो, आपके घर में अप्लाई करो। हमारे घर में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ना, मेरे ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर में ये बिलीफ सिस्टम में बैठा पड़ा है, सामने वाला इंसान बोलेगा ही बोलेगा। सारी चीज़ों को डिसाइड करो, क्योंकि आपका ट्विन और आप इक्वल बैलेंसिंग में चलते हो। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे कास्ट को बचाना नहीं है। तभी तो देखो ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में कास्ट भी अलग दे देते हैं, हाँ, अमीर गरीब भी दे देते हैं, ऊंच नीच भी दे देते हैं। तो शिव और शक्ति तो ऐसे ही थे ना, तो उनको पूछा जा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे फिर? तो ये शादी के बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। सो ये कल और आज की वीडियो से मैं इतना ही समझा रही हूँ कि आप लोग को शादी करना है आपकी ट्विन फ्लेम से, तो आपको आपके बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका ट्विन भी बोल रहे हैं यही। ठीक है, आपको हम लोग बदल रहे हैं ना, तो आपको दुनिया को बदलने के लिए नहीं जाना है घर घर। आपने बदल दिया, आपकी सोसाइटी ऑटोमेटिक ही बदल जा रही है। और एक घर में एक ट्विन फ्लेम निकल गया तो बहुत बड़ी बात है ना, सबके घर में एक एक ट्विन फ्लेम निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। पूरा घर ही पूरा चेंज हो जा रहा है, तो पूरा ऑटोमेटिकली पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगा। तभी तो अगेन स्वर्ग आ जाएगा यहाँ पर। ना डाइवोर्स होगा, ना हरासमेंट होगा, ना कुछ होगा, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला। फिर कितना मज़े वाला लाइफ है। फिर मैं तो बहुत खुश होती हूँ इसको इमेजिन करके भी। आई लव दिस, क्योंकि अच्छा लगता है। मैंने एक वीडियो में भी ये चीज़ें शेयर करी हैं। ठीक है, सो ये बिलीफ सिस्टम को पूरा तरह से डिस्कार्ड करो एंड बिल्कुल भी आप अपने ट्विन के लिए स्टैंड लो। और आपको आपका हस्बैंड सिर्फ आपका ट्विन चाहिए, नथिंग। और किसी के ट्विन के साथ शादी क्यों करना भाई, है ना। माँ बाप क्या करते हैं ना, किसी अदर के साथ में किसी का ट्विन के साथ शादी कर देते हैं। वो बेचारा भी आज़ाद होना चाहता है, तो ये गलतियाँ नहीं करें। और आपके, हाँ, हर एक चीज़ आपके माता पिता ने सीखा नहीं है ना, तो मिररिंग करा रहे हैं, तो आपके माता पिता को भी समझाइए। देखिए, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स ने इतनी खूबसूरती से इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना। वो मेरे को प्रेशर करते हैं शादी के लिए, ना मेरे को फोर्स करते हैं। इवन तो इतना ज़िद करते हैं, अभी तो घर पे आ जा, हमारे साथ रहे, बस कितना इधर से अकेले रहेगी, ये है वो है। मैंने उनको बताया है, पापा ऐसा ऐसा चीज़ है। मेरे ट्विन को और मेरे को पूरा डिटेलिंग दे दी है पूरी, कुछ फोर्स नहीं, नथिंग, 1% का भी फोर्स नहीं। मैं तो बोली डिवाइन को पकड़ा दिया मेरे माता पिता को। इन लोग कुछ भी बोलेंगे, देख लो, असली माँ बाप आप हो ना, क्यों मुझे इस बॉडी के माँ बाप से झिला रहे हो, भगवान जी देख लो। फिर अब बिल्कुल भी मेरे बॉडी के माँ बाप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मैंने असली माँ बाप को पकड़ लिया है। मैंने तो एक दिन ऐसे ही बोल दिया, पापा, जैसे कि मैंने काफ़ी पहले ही उनको बोल दिया था कि यू आर, बट बहुत सारी चीज़ें उनको बताते रहती हूँ। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया था, पापा मम्मी, आप लोग मेरे शरीर के माँ बाप हो, अगर आपने झिलाई मारा मेरे को, रियल मेरे माँ बाप आपको परेशान करेंगे। ओ, वो देखते समझते, अच्छा तो हमको डरा रही है। नहीं पापा, ओरिजिनल चीज़ें बता रही हूँ, समझ जाओ ना। तो फिर वो भी जानते हैं, कुछ फोर्स नहीं करते हैं। यहाँ पे डराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन रियलिटी को पकड़ लेते हो ना, सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अपने पावर में आ जाते हो, लोगों को पावर नहीं देते हो, क्योंकि डिवाइन के बाद हम ही हैं, तो हम पावरफुल है, तो फिर हम दुनिया की क्यों सुने, राइट। सो चलो, इस वीडियो से भी मैंने कुछ बताया, आपको समझ में आया। बिल्कुल अपने राइट्स को पहचानो, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करो, सोसाइटी के चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं तो बोलूँ बिल्कुल, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो जो चीज़ें नहीं हैं तो मतलब नहीं है। और जैसे जैसे आप इस चीज़ों को है ना निकलते हो ना, बिलीफ सिस्टम को तोड़ तोड़ के आगे निकलते हो ना, तो आपका ट्विन भी ये सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के निकलता है, क्योंकि वो भी बंधा पड़ा है अपनी फैमिली से, रिचुअल्स को पाल पाल के। तो आप निकल गए ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ तोड़ के, तो वो भी निकल जाता है आराम से, ईजली से। ठीक है, तो आपको आपका ट्वीन है ना ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, आपको समझ समझ के मिरर करके हील करना है। आप जो सोचते हो ना गाइस, जो सोचते हो, आपका ट्वीन वो सोचता है और करता है। जैसे कि आप डरे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो भी डरा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। जब आप एक्शन लेते हो, वो भी एक्शन लेता है। ठीक है, सो आप और आपका ट्विन सेम ट्रैक पे हो, कोई इधर उधर ट्रैक बदलते नहीं हो। आप जैसे हो, आपका ट्विन वैसा है। ठीक है, तो आप चेंज कर रहे हो, तो वो भी चेंज के लिए पूरी तरह से रेडी रहता है। एंड होप सो आप लोग को समझ में आया हो। मुझे ज़रूर कमेंट करें अगर समझ में आया तो। ठीक है, एंड सेशन ले सकते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में क्या क्या घर करके बैठा है, आप जो तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों तोड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सेशन लीजिए, मैं आपको गाइड करूँगी। आप भी इजीली लाइफ जिएंगे, बिंदास लाइफ जिएंगे, एंड फ्रीडम वाली लाइफ। ऐसा रोते धोते नहीं, बिल्कुल। सर्विस एंड ऑल के लिए व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, थैंक यू।